अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और बैनुल अक़वामी जरीदे द इंटरसेप्ट को दिया गया इंटरव्यू और उसमें लगने वाला आर्टिकल सामने आ गया है। जेल में बैठे हुए इमरान खान ने एक और बैनुल अक़वामी जरीदे में अपना नैरेटिव प्रमोट करने के लिए उसको पब्लिश करा दिया है और द इंटरसेप्ट के अंदर इमरान खान का ये आर्टिकल जिन नकात पर मबनी है उसकी एक हल्की सी झलक मैं आपके सामने रखूंगा और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पर्टिकुलरली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर और डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम पर इल्जामात का एक नया पलंदा भी सामने आ गया है। जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक क्या बात हो रही है और डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम से मुतालिक क्या बात हो रही है और फिर फौज के अंदर जो एक बगावत को सेंस करते हुए फौज के अपने अंदर डिवाइड को सेंस करते हुए उसको कैपिटलाइज करने की जो कोशिश हो रही है उसका सारा खुलासा द इंटरसेप्ट के इस आर्टिकल की सूरत में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि दो अहम ओहदों पर बड़ी तब्दीलियां हुई हैं और ये तब्दीलियां एक ऐसे मौके पर हुई हैं कि जब अमरीकी कांग्रेस के अंदर एक करारदाद 368/7 के साथ जो है मंजूर की गई और उसकी मुखालफत में दफ्तर खारजा का एक रिस्पॉन्स भी आया और पार्लियामान के अंदर नेशनल असम्बली में एक करारदाद भी मंजूर की गई। अब पाकिस्तान के जो सफ़ीर है, अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर सरदार मसूद और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब चौधरी मुनीर अकरम, इन दोनों को तब्दील कर दिया गया है। अब दोनों की तब्दीली इस करारदाद की बैकड्रॉप में हुई है या कोई वजह कुछ और है, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन वक्त बड़ा अहम है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के सफ़ीर, अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर सरदार मसूद हैं, उन्होंने जो अज़्म इस्तेहकाम विज़न है उसको लेके अमेरिका से ये मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है कि उसको अमेरिका छोटे हथियार और असलहा जो है इस ऑपरेशन के लिए फ़राहम करे। अब ये आनन-फ़ानन 2 बड़े ओहदों के ऊपर तब्दीली आना और जो है वो चेंज आना और उसके बाद नई तैनातियाँ होना यकीनन बड़ा मानी ख़ेज़ है और इस हवाले से हम गुज़श्ता रात भी आपके साथ एक ख़बर शेयर कर चुके कि डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम की तब्दीली की बाज़गश्त भी है और फिर मुमकिना तौर पर ज़रा ये बताते हैं कि उनकी बतौर सफ़ीर अमेरिका में तैनाती भी ऑन कार्ड्स है। अच्छा, मेरा क्योंकि ये व्लॉग जो है बुनियादी जो एम्फेसिस है इसमें वो इंटरसेप्ट में लगाया हुआ रीसेंट आर्टिकल है। अब इंटरसेप्ट में जो आर्टिकल इमरान खान साहब का छपा है, सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने मुझे सियासत से आउट रखने के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बाकी मानदा सियासी जमातें हैं, उनके साथ एक डील की और उस डील के तहत 10 साला मंसूबे पर काम हो रहा है। यानी 10 साल तक रूल होगा और वो रूल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का होगा और 10 साल तक मुझे सियासत से आउट रखने के लिए डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। उन्होंने टेकअप की कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। फिर उसके अलावा इमरान खान साहब इसी आर्टिकल के अंदर ये भी कहते हैं कि वैसे तो डीजीआईएसआई किसी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पाकिस्तान के अंदर वो ईयर्स एंड आइज, आंखें और कान होते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला किसी हद तक उनको मुख्तलिफ भी दिखाई देता है। वो इस अंदाज में दिखाई देता है कि अमेरिका के अंदर एक ज़ाहिर है ये सोच पाई जाती है कि और ज़ाहिर है अमेरिकी इंटेलिजेंस ये चाहती है कि डिस्टेबलाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान का जो फ्रंट है पाकिस्तान के साथ वो रहे और ख़ास तौर पे चाइना और सी पैक को काउंटर करने के लिए भी ये डिस्टेबिलिटी रहनी चाहिए, अमेरिका की एक साजिश है। और ज़ाहिर है अमेरिका अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो भी करेंगी पाकिस्तान में ऑपरेट करेंगी थ्रू पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का मतलब ज़ाहिर है आईएसआई का सरबरा डीजीआईएसआई है। तो डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम के अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हैं और इस ज़मन में अमेरिका को उनकी ज़रूरत भी है इन कंपैरिजन विद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। अब और वो इस चीज़ को सेंस भी करते हैं कि डीजीआईएसआई आर्मी चीफ के आँख और कान होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ये समझते हैं कि दोनों के नज़रियात कदरे मुख्तलिफ हैं, दोनों की पॉलिसीज़ कदरे मुख्तलिफ हैं और इसको सेंस करते हुए वो कोई ना कोई जो डिवाइड है, कहीं न कहीं कोई तफ़रीक है, इख्तलाफ है, उसको भी जो है वो सेंस कर रहा है। और उनको ये लगता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर के अगेंस्ट जो है, उनकी कमान के अगेंस्ट एक राय पाई जाती है। वो प्रेवेलेंट है या नहीं है, ये अलग बात है। तो जो आर्टिकल रीसेंट आर्टिकल है, उसमें फिर उनको ये भी लगता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका कंट्रोल है
सारे का सारा अडयाला जेल के ऊपर 24/7 जो है जो अडयाला से जेल के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उसको आईएसआई कंट्रोल करती है। तो इस के ज़मन में एक और खौफनाक इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं कि सूट करता है ये इस्टेब्लिशमेंट को कि 10 साल तक इमरान खान को अंदर रखा जाए और एक तो डील ये हुई कि 10 साल तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर का रूल रहेगा और ये डील हुई सियासी जमातों के साथ और इस दौरान इमरान खान की असैसिनेशन भी ऑन कार्ड्स है, यानी इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए, मरवा दिया जाए। अगर तो इसी दौरान कोई नेचुरल डेथ जैसे कोई सिचुएशन बनती है, तो वो ज़ाहिर है दोनों को ही सूट करेगी। यानी इस कदर खौफनाक इल्ज़ामात हैं और ये इल्ज़ामात बराह रास्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर है और ये एक ऐसे वक़्त में है कि जब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है और दूसरी तरफ कोई ना कोई बयान और पहले से ज़्यादा तगड़ा, पहले से ज़्यादा इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट सामने आ जाता है। इसके साथ-साथ जो अभी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अंदर टूट-फूट चल रही है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें हैं, इस्तीफ़ों की खबरें हैं, उस हवाले से अभी मज़ीद इत्तलात ये आ रही हैं कि कुछ मज़ीद और इस्तीफ़े भी एक्सपेक्टेड हैं। अ, हमने आपको सुबह खबर दी थी जुनैद अकबर के इस्तीफ़े से मुताल्लिक कोर कमेटी के मज़ीद अरकान भी मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं और खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब ने इस बात का नोटिस ले लिया है और नेक्स्ट मुलाकात में जो पार्टी लीडर्स को बुलाया है, उसमें सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर वो जो मुमकिन इस्तीफ़े हैं, जो लोग मुस्ताफ़ी होने का इरादा रखते हैं, जो इस तरह की कैंपेनिंग या लॉबिंग कर रहे हैं, उनकी फ़हरिस्त भी तलब कर ली गई है। एक तरफ कंट्रोल ओवर द पार्टी वीकन हो रहा है, वीक पड़ रहा है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी हो रही है और तीसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी कोई रूम ऑफ स्पेस या ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए इमरान खान को तैयार नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि ये घुमसान का रन है और इससे मज़ीद घुटन-ज़दा माहौल पैदा हो रहा है, तो कहना गलत नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम इमरान खान इज़ ट्राइंग टू कैपिटलाइज़ या सेंसिंग द तफरीक या डिवाइड इन द रैंक एंड फाइल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और फिर जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर मुमकिन तब्दीली, इन दोनों को सेंस करते हुए इमरान खान ये समझ रहे हैं कि अगर मजीद जो है वो पावर पे बात की जाएगी तो उन्हें इसका फ़ायदा होगा। मैं माजरत खाऊँ क्योंकि ख़राबी मौसम के बाद इस चीज़ को टेक्निकल वजूहात है, लाइट नहीं है, बट आई एम श्योर मैं अपनी बात कन्वे कर चुका हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहने का बाय प्रोडक्ट है, इसको एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।